मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी दो गवाही हैं। पहली गवाही मेरी ये है कि मेरी पूरी फैमिली में हमें बहुत ज़्यादा खारिश थी। पूरा 1 साल 1.5 साल से हमें बहुत खारिश थी। मैं चर्च आती रही, दुआ करवाती रही। खुदावंद का शुक्र है अब बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा ने इस खारिश की लानत जैसी बीमारी से शिफा दे दी। दूसरी गवाही क्या आपकी? मेरी दूसरी गवाही ये है कि इस साल के शुरू में मैंने ये अपने दिल में इरादा किया था कि इस साल हमें खुदावंद अपनी पार्लर जैसी दुकान दे। मेरे हस्बैंड पार्लर का काम करते हैं और इस साल के अभी 6 महीने गुजरे हैं और खुदावंद ने हमें अपनी दुकान दे दी है। बहुत सारी रुकावटें बंदिशें आ रही थी। मैंने पास्टर साहब से दुआ करवाई है और पास्टर साहब ने कहा था कि आपको ये जो महीना चल रहा है इसी महीने में आपको दुकान मिल जाएगी और खुदावंद का शुक्र है उसी महीने में हमें अपनी दुकान मिल गई। यीशु के लिए जोरदार तालियां। आपको जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, बरकत चाहिए, यीशु के पास आए। पास्टर तो यीशु के नाम से दुआ करता है। बहन भाइयों को सलाम जी सलाम जी। और बाजी मार्था के घर में मैं गई थी तो बाजी मार्था के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। बाजी मार्था ने कहा पास्टर अरशद के चर्च आया करो। तो गवाही देना मेरी क्रिस्टीना सी मेरी बेटी हुमा की तो सोकड़ा जिसम अज तक जिंदगी च नहीं से मैं वेख्या तो पास्टर अरशद के चर्च आई। बाजी मार्था ने बताया भाई के सामने तो उन्होंने कहा सी गवाही देवो तो यस्सु के फजल नाल मेरी बेटी इन्ना को खून मस के यस्सु के खून लहू दे नाल पास्टर अरशद के वसीला नाल मुर्दा हड्डियां जिंदा किया मेरे यस्सु ने। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा जो मुर्दा हड्डियों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। और जोरदार तालियां बजाइएगा। बहुत बड़ी गवाही है। सोकड़ा था उसकी जिंदगी। हाँ जी। तो वो अज तक जिंदगी च सोकड़ा देखा नहीं सी ते मैं दिल दे विच दरखास्त लैके आई सा पास्टर अरशद दे मैं पास्टर अरशद ने देखा फैमिली ने देखा तो मेरी क्रिस्टीना यकीन जाना बहुत फूल जैसी है। सोकड़ा हाँ था जी। वो उसकी जिंदगी बड़ी फूल हाँ जैसी जी हो गई दिल है। च दरखास्त सी और मेरे जौन बेटे के सलोन में कोई कस्टमर नहीं सी आंदा ते बाजी मार्था ने कहा पास्टर अरशद दे चर्च उत्थे जाकर गवाही देना लेकिन मैं क्या अज गवाही रुकी हुई ना मैं रोकनी नहीं। मैं यस्सु दे फजल नाल मैं कि यस्सु दे नाम च उठ के जाके गवाही देनी है ते मेरे बेटे दे सलोन दे विच बहुत कस्टमर आंदे ने यस्सु दे फजल नाल। आमीन हाँ जी। आमीन। और मेरे शौहर में थोड़ा जिहा मसला है तो उन्हां वास्ते दुआ करो कि यस्सु दे फजल नाल उन्हां दी बीमारी जांदी वो भी ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आपने वो भी यीशु की गवाही देनी है। भाइयों को सलाम। मेरी गवाही संडे की है। जब मैं सुबह उठी ना तो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी तो मैंने खुदा के आगे एक ही दरख्वास्त रखी कि खुदावंद आज तेरा तक खून और बदन मैंने लेना है तो मुझे इतनी को हिम्मत दे कि मैं चर्च पहुंच सकूं। तो खुदावंद का शुक्र है कि जब मैं रो रही थी ना तो मेरे हस्बैंड उठे उन्होंने हांडी हुंडी बनाई फिर उसने मुझे बिठाया हिम्मत मेरी बढ़ाई कि मैंने अपने बच्चों को नाश्ता बना के दिया। फिर मैंने चर्च के लिए तैयार हुई तो मैं खुदावंद का शुक्र किया कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मेरी हिम्मत बढ़ाई और मैं तेरे घर में जा रही हूँ तो तेरी गवाही मैं शेयर करूँगी जुमेरात को। खुदावंद का शुक्र है कि आज मैं सब बहुत ज़्यादा दर्द थी, इरादा किया चर्च जाना है, चर्च आए और खुदा ने आपको शिफा दे दी। अगर जो बहुत ज़्यादा बदन में दर्द थी, उठा नहीं जा रहा था, लेकिन जब यीशु के पास है तो उसने आपको क्या दे दिया है? शिफा दे। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइए। एक और गवाही है वो भी हम सुनेंगे जी। गवाही तो हमारी बहुत बड़ी है तो खुदावंद का जितना भी हम शुक्र करें उतना ही कम है। मेरे शौहर की जो जॉब सी ना वो छीनी गई सी मतलब है कि तो उसको निकाला भी गया 15 दिन के लिए निकाला गया। जब जिसने रखा था ना उसको पता चला, जब उस तक बात पहुंची उसने कहा रज़ाक को बुलाओ। रज़ाक फिर उस जगह पर गए, उसको उसने जॉब पे रखा पर उससे नीचे वाले पोस्ट पे आ गए थे तो इस जगह पर मट्टी डाल रही थी तो वो मारों की तरह ना वो लेटे हुए थे। मैंने कहा आप उधर जाएं, खुदा का खादम उधर ही है तो आप जाएं उधर जाएं तो चलो काम तो तेरे से नहीं होगा तो चल दुआई करवाएं। तो आए इधर उसने काम भी किया, दुआ तो नहीं करवाई उसने। मैंने फिर उसको झिड़का, मैंने कहा आप दूसरे दिन फिर वो इसी तरह ही उसकी तबीयत भी ख़राब। जब बंदा खाली होता है ना पैसों से वो ऐसे ही होता है कि जैसे बहुत बीमार होता है। तबीयत वैसी खराब हो जाती है पैसे ना हो तो। बच्चों को देख के वैसे ही ख़राब हो जाती है। जब बच्चे उससे मांगते हैं ना तो उसकी बिल्कुल तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तो मैंने उसको झिड़का, मैंने कहा जा खुदा का खादम उधर ही है, काम हो रहा है चर्च में तो आप दुआ करा के। उसने दुआ करवाई, एक बार ही उसने दुआ करवाई। मेरा मान था कि खुदावंद इससे भी बड़ी पोस्ट पर उसको लेके जाएगा कि खुदावंद का शुक्र है कि कल उसको उससे भी बड़ी पोस्ट पे रखा गया है। जोरदार तालियां बजाइएगा। प्रमोशन हो गई, डेजिग्नेशन बढ़ गई, सैलरी बढ़ गई। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। भाई रज़ाक साहब भी पीछे हैं, खुदा इनको बरकत दे। ये हर जुमेरात को संडे को अजीम और वो बाहर होते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा।
खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जब खुदा के साथ रहते हैं खुदा आपको बरकत देता है। खुदा ने प्रमोट किया, जॉब छूट गई थी, हम यहाँ पर काम कर रहे थे, मट्टी डाल रहे थे, बहुत से लोग कई दफ़ा काम में, मैं भी भाइयों को पता है इनके साथ ही होता हूँ यहाँ पर जब हम काम करते हैं, तो यहाँ पर एक ही दफ़ा यीशु के नाम से दुआ की गई और जॉब के लिए दोबारा भी बुला लिया, बल्कि बुलाया ही नहीं, फिर क्या किया उसकी बता रही है मेरी बहन कि उसको प्रमोट किया। खुदा आपको बरकत दे। इस बहन से हम गुहाई सुनेंगे। जी मेरी बहन। सबको सलाम। मेरी बेटी 1.5 साल हो गया शादी ਨੂੰ ਤੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜੈਸੀ ਬਰਕਤ दी है। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। गॉड ब्लेस यू जी, खुदा आपको बरकत दे। दूसरी गवाही है भी मेरी शुगर बहुत ज़्यादा हाई सी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50-60 ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ, 3 ਟਾਈਮ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ, 3 ਟਾਈਮ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਉਧਰ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਰੋਈ ਜਦੋਂ ਟੀਕਾ ਮੇਰੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ, ਟੀਕੇ ਟੁਕੇ ਸਭ ਮੇਰੇ ਛੁੱਟ ਗਏ, शुगर ठीक है। जोरदार तालियां। वो आपके लिए काम करता है। ज़बूर 100 गाते हैं ना हम, तेरा राखा ना कदी उंगलावे, तेरे रब नू नींदर भी असी सो जाने आ, लेकिन वो हमारी क्या करता है, हिफाजत करता है। यीशु के साथ रहिएगा, यीशु के पीछे चलना शुरू करें, अपने अंदर दिलेरी लेकर आएगा, मत लोगों से डरिएगा। मैं आप चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा जब रूल को तुम नाज़िल होगा तुम क्या पाओगे, कुव्वत पाओगे, दिलेरी आएगी आपके अंदर, फिर आप लोगों से नहीं डरेंगे।